बारी 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 आपने फौरी तौर पे क्लियर कर दिया कि आप ये मेंशन कर सकती हैं कि इंतजामिया ने कोई टाइम लिमिट रखी है कि बारिश होने के कितनी देर बाद आप उस टाइम चाह जो वो क्लियर कर दी जाती हैं ताकि ये जो फेक खबरें हैं इनका रास्ता रुक सके। हम जितने भी घंटे में कर लेना, अगर 11 बजे सर्विसेज क्लियर था और 4 बजे की खबरों तक सर्विसेज में पानी खड़ा है तो भाई फिर मैं गिलाई कर सकती हूँ आपके साथ और क्या ही कर सकती हूँ। देखिए पानी की ये भी बारिश की उसके ऊपर है ना, कितनी है पानी, कितना खड़ा है, और ये आपका देखना ये फ़र्ज़ है कि क्या इंतज़ामिया मुतहरिक है कि नहीं, क्या इंतज़ामिया काम कर रही है कि नहीं, क्या चीफ़ मिनिस्टर के सरकर्दगी में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने जैसे गुजारिश की, कभी आपने किसी चीफ़ सेक्रेटरी को बारिश में भीगते हुए देखा है? ये मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर चीफ़ सेक्रेटरी साहब जो है ना वो आपको भीगते हुए सड़कों के ऊपर नज़र आए हैं। और इसी तरह वासा है, एसीज़ हैं, डीसीज़ हैं, आपके जितने भी इदारे हैं, पीडीएम में बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही। हमारी सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो है वो भी जो है वो चेक कर रही थी, वो पीडीएम के दफ्तर भी गई। तो हर बंदा अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहा है जो ह्यूमनली किया जा सकता है। बाकी अभी और बारिश का भी इम्कान है। मैंने जैसे गुजारिश की कि प्लीज़ एहतियात करें और हमें सबको मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस जो एक चंद दिनों का एक मुश्किल स्पैन है उससे बाहर निकलना है। जी जी मैंने दुरुस्त जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए जो छोटी इलाके हैं या गली मोहल्ले हैं उनके अंदर भी यकीनन देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको आप स्ट्रेटजी वाइज आप उसको प्लान करते हैं। और मैंने कहा मैं कोई खुदाई दावा नहीं करूँगी, लेकिन ये बात अपने तौर पर जो मैंने आपको दिखाया ये भी रियलिटी है। और जहाँ पर अभी भी कहीं पानी खड़ा है, मैंने अभी रास्ते में आते हुए मैंने 1-2 जगहों पर पानी खड़ा देखा, मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने कहा कि मुझे ये पानी यहाँ खड़ा नज़र आ रहा है, बराए मेहरबानी यहाँ पर टीमें भेजें। तो जहाँ पर भी पानी खड़ा है उसको ख़त्म करना, उसको वॉश करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम उसके ऊपर अभी बाय द वे ये ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ना मैंने कहा कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया, हमने सारा पानी ख़त्म कर दिया। हो गया, एक सवाल हो गया। हाँ नहीं, ये तो अमेरिका में भी नहीं हो सकता कि बारिश हो और पानी खड़ा ना हो। ये पेरिस में भी नहीं हुआ कि बारिश हो और पानी खड़ा ना हो। ये जर्मनी में कभी नहीं हुआ, दुबई भी डूब गया था अभी कुछ दिन पहले। तो प्यारे भाई, ये बारिश जहाँ अल्लाह पाक का, जैसे मैंने कहा कि निज़ाम रबी है, जब बारिश होगी तो पानी खड़ा होना एक नेचुरल चीज़ है। पानी को खड़े रहने नहीं देना चाहिए, ये एक हुकूमत का एजेंडा होना चाहिए। जो मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो बहुत प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि यकीनन ये साल की बात है, आज की बात नहीं है। पानी एक नेमत है जिसको हम ज़ाया कर बैठते हैं। पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आने वाले सालों में ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि ये हमारे कुदरत को जो तोहफा है ये ज़ाया भी ना हो और शहरियों को भी मसाइल और मुश्किलात का सामना ना करना। बहुत अच्छा सवाल है आपका उल्फत। और ये इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने PDMA को और मुतल्लिका जो इदारे हैं उनसे प्लान तलब किया है कि शॉर्ट टर्म प्लान क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा, कि जिसमें हम जो रेन वाटर है उसको बचा सकें। पाकिस्तान वैसे भी उन मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली अब शामिल है जहाँ पर पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर आने वाले सालों में पानी की कमी हो जाएगी। सो इसके ऊपर यकीनन जो है वो इसके ऊपर भी हमारा इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला जब 5 साल मुकम्मल करके जाएंगे तो ये जो पानी के हवाले से शहबाज साहब के दौर में क्या होता था और वो अपने दौर के बाद कहाँ पंजाब छोड़ के गए थे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। और मैं अल्लाह पाक से डर के कहती हूँ कि अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करके जाएंगी तो ये वाला पंजाब जो है ये उससे कहीं आगे होगा। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा वो कहाँ है? कागज़ों में था, कागज़ों में था। एक मिनट, यही बात है ना। बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू वेरी मच मुझे ये बताने के लिए कि टोट बटोट साहब ने एक जो है वो नारा लगाया था और नारा वो कागज़ों में डाल के ऐसे फाइल बंद करके अपने घर चले गए। सो मैंने जैसे पहले भी कहा, मुझे ये कहते हुए हमेशा खुशी होती है कि मेरी चीफ मिनिस्टर जब तक कोई
इम्प्लीमेंट होने की स्टेज पे ना हो मंसूबा, वो उसका अनाउंसमेंट नहीं करती। और हमारा कोई मंसूबा फाइलों के अंदर आपको बंद हुआ नज़र नहीं आएगा। वो टोट बटोट जो नहीं कर सका, जो बेचारा नहीं कर सकता था, देखिए वो बेचारे को तो अपना नाम शहबाज शरीफ बताना पड़ता था। तो मरियम नवाज़ तो खुद एक ब्रांड है, मरियम नवाज़ है, और वो अपना काम करके जाएंगे। नदीम साहब जी जी देखिए, जौहर बनने से रोकना तो मैंने जैसे कहा कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं रोक सकते जहाँ पानी इकट्ठा होना होता है। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है एज ए सिटीज़न। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ध्यान रखें कि हम कचरा सड़क पे ना फेंकें ताकि ब्लॉकेज ना हो। और जब जो ड्रेनेज वाला जो पैसेज है, जब उसके अंदर जब प्लास्टिक इकट्ठा हुआ होगा, जब उसके अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा होगा तो पानी ड्रेन नहीं होगा। इसी तरह पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। मैंने गुजारिश भी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मैंने कहा, मैंने रिक्वेस्ट की है पेरेंट्स से कि खुदा के वास्ते बच्चों के ऊपर जो है वो नज़र रखें। उनको इस तरह से पानी में, ये जो हमारे वो एक रिवाज है, एक रिवायत है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है, लेकिन ये रिवायत कभी कभी वबाल जान बन जाती है कि पानी इकट्ठा होता है, बच्चे उसके अंदर खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो इसको इंजॉय करते हैं, लेकिन ये तकलीफ़ का बायस भी बन सकता है। तो कम से कम जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश की वो हो, नॉर्मल बारिश हो और बात है, जब ज़्यादा बारिश की वो पेशन गोई भी है, बारिश हुई भी है, तो पेरेंट्स को भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जो है, और पूरी दुनिया में पूरी जगह पर देखिए सिविक सेंस भी कोई चीज़ होती है। हम सबको मिल के जो है वो सिविक सेंस, ये हम सबका सूबा है, हमारा सबका जो है वो मुल्क और शहर है, हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अब पेरेंट्स का रोल मैं प्ले नहीं कर सकती। वो फुटेज चलाए भी सही ना। किसकी जी? अच्छा जी, ये कितनी देर की फुटेज, कितनी देर पहले की फुटेज है? ये ठीक हो चुकी है, इसको चेक करवा लीजिएगा आप जाके, इसको चेक करवा लीजिएगा आप जाके, और अगर नहीं होगी तो मैं खुद चेक करूंगी। एक मिनट बारी बारी भाई, मैं 2 सवाल तो नहीं ले सकती जी। जौहर टाउन का मेन रोड है, वहाँ पे बड़ा शगाफ पड़ा है, बासा वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उस शगाफ को फिल करने के लिए ठीक है। अब बारिश के अंदर शगाफ फिल नहीं हो सकता ना, अभी तो कोई टेम्प्रेरी काम किया जा सकता है कि टेम्प्रेरी तौर पर जो है उस शगाफ के कोई हल निकाला जा सके। ज़ाहिर है बारिश ख़त्म होगी तो ही उसको जो है वो फिल किया जा सकता है। और अभी जो दूसरी आपकी बात क्या थी कि जो बिजली की बात है, देखिए बिजली बहुत सारे, ये ट्रिप होना ये एक रूटीन की बात है, और कई जगह पर ये हमारे भी यहाँ बिजली नहीं है, बाय द वे जनरेटर काम कर रहा है इस वक्त, और ये करंट से बचाने के लिए कई जगहों पर, अब देखिए जितनी बारिश हुई है, हमारे जो ग्रिड स्टेशंस हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी जो तनसीबात हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली भी करना पड़ता है, लेकिन लेस्को काम कर रही है, लेस्को के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत एक उनका विजिलेंट मॉनिटर है, उसके ऊपर भी जैसे जैसे इलाके क्लियर होते जा रहे हैं, इंशाल्लाह बिजली भी बहाल होती चली जाएगी। शौकत साहब सीनियर जी। अच्छा मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि 360 मिलीमीटर बारिश हुई है जी जी, सबसे ज़्यादा। दूसरा ये कि मैं बड़े अच्छे से कवर कर रहा हूँ कि तकरीबन 25 ईयर से सारी लोकल गवर्नमेंट जी, तो मैंने आपसे ये पूछना है कि एक तो बासा की जो मशीनरी है इसकी को बढ़ाने की जरूरत भी है जी बिल्कुल है। और दूसरा ये बताएं कि आपने बड़ा अच्छा ये गाइड किया कि हॉस्पिटल ये पानी निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब नई बिल्डिंग बनती है उसमें पानी का इतना ज़्यादा जमा हो जाना कि इसमें मीडिया को आवाम आए या कोई हॉस्पिटल के लिए कोई स्पेशल आपको ड्रेनेज जैसा सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि कम से कम हॉस्पिटल पानी से। देखिए भाई, इसमें गुजारिश ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं ना, इस वक्त जो नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं वो तो ज़ाहिर है नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए सिस्टम के साथ बन। अब जो ये पुराने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, अब ये जो म्यो हॉस्पिटल है ये 1800 समथिंग के इरा का बना हुआ है, अब जनरल हॉस्पिटल बहुत पुराना बना हुआ है। अब ये पुराने उस तरह से उस सिस्टम के ज़रिए नहीं बने हुए, लेकिन इसके अंदर जो रिवैम्पिंग है जो चल रही है, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब है कि बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो पानी की सीपेज है नंबर 1, और नंबर 2 जो पानी का ड्रेनेज है उसका जो है वो रास्ता और हल निकाला जाए। और इसके ऊपर यकीनन अब ये बारिश जब ख़त्म होती है तो जो जहाँ पर भी हमसे कोई गलती कोताही गफलत रह गई होगी, हम वो लोग नहीं हैं जो खुदाई दावे करेंगे, हम कहेंगे हम